तो मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में करारी हार के बाद कांग्रेस ने अपने संगठन में काफी परिवर्तन किए हैं। विपक्षी दल इस बात को मान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े और मजबूत संगठन से निपटने के लिए उनको अपने संगठन को और भी बेहतर मजबूत करना होगा। इसी कवायद के चलते हुए लगातार अपने संगठन में परिवर्तन भी कर रहा है और हाल ही में जिला स्तर पर कांग्रेस पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी की गई है, जो कि प्रत्येक जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्षों का चयन करने में अहम भूमिका निभाएंगे। इस पर पेश हमारी खास रिपोर्ट। बहुत सशक्त संगठन की आवश्यकता है और हम लोग उस दिशा में जा रहे हैं। जो ग्रास रूट लेवल पर हमारा कार्यकर्ता कम हुआ था और जो कैटलिस्ट ग्रुप कम हुआ था, उसके पुनर्निर्माण के लिए हम लोग जा रहे हैं। पूरी शक्ति, पूरी क्षमताओं के साथ हम लोग ये काम करेंगे और अगले 2 वर्षों में आप देखेंगे कि बहुत शक्तिशाली संगठनात्मक ढांचा कांग्रेस का खड़ा होगा। कांग्रेस इस बात को हमेशा मानती रही कि बीजेपी की अपेक्षा उनका संगठन कमजोर है। जमीनी स्तर पर उनको मजबूत और जुझारू कार्यकर्ताओं की जरूरत है, जो संगठन को फिर से खड़ा कर सके और विरोधी दल को मुंह तोड़ जवाब भी दे सके। वहीं कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने वाले अभियान को लेकर बीजेपी का कहना है कि उनकी बेअसर कोशिश है। अभी भी एकजुट, निष्ठावान और वैचारिक कार्यकर्ता नहीं जुटा पाएगी। ये सिर्फ उनका खोखला दावा है। बीजेपी संगठन की कॉपी करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी जिस हर्ष से गुजर रही है और जिस स्थितियों को वो देख रही है, भारतीय जनता पार्टी कार्य पद्धति को कॉपी करने का प्रयास जरूर कर रही है, लेकिन नकल करने के लिए भी अक्ल चाहिए। ना उनके पास विचार है, ना नेतृत्व है। एक परिवार में बंधी हुई पार्टी जहां परिवार से चलती है, ना विचार है, तो कितने ही बदलाव कर लीजिए आप भारतीय जनता पार्टी की, आप कॉपी कर लीजिए, लेकिन विचार कहाँ से लाएंगे? वो त्याग का भावना कहाँ से लाएंगे? वो संगठन को गढ़ने वाली क्षमता कहाँ से लाएंगे? क्योंकि वहाँ तो सब बिकता है, पद, प्रतिष्ठा, टिकट, हर चीज तो वहाँ बिकवाली होती है। आने वाले साल 28-29 के चुनावों को लेकर जहां एक और बीजेपी पिछले चुनावों को जीतने के बाद अपने संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने की कवायद शुरू कर चुकी है, तो कांग्रेस भी वक्त की नजाकत को समझ अब संगठन को टॉप टू बॉटम दुरुस्त करने में जुट गई है। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस अपने संगठन में लगातार बदलाव कर रही है, कसावट ला रही है। टॉप टू बॉटम तक तमाम तरह की तैयारियों के साथ मैदान में अपने कार्यकर्ता तैयार कर रही है। अभी हाल ही में 50 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है 50 जिलों में कांग्रेस ने, और खास तौर से मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस इन 50 पर्यवेक्षकों को नियुक्त कर रही है। उसके पीछे की रणनीति यह है कि प्रत्येक जिला अध्यक्ष जो नियुक्त होगा इन पर्यवेक्षकों की निगरानी में होगा। उसके अलावा शहर का जो अध्यक्ष होगा वो भी पर्यवेक्षक नियुक्त करेंगे। उसके अलावा सृजन अभियान के अंतर्गत ये लगातार अन्य विधानसभा क्षेत्र जो बचे हैं 50 के अलावा 230 विधानसभा क्षेत्रों में भी इस तरह की प्रक्रिया खास तौर से कांग्रेस करेगी। तो निश्चित ही है, कहीं ना कहीं जो भाजपा का संगठन है वो बड़ा स्ट्रांग है और पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भाजपा ने कांग्रेस को करारी शिकस्त दी थी। उसी की एवज में अब कांग्रेस को ये बात समझ में आ गई है कि अगर चुनाव जीतना है तो संगठन को मजबूत करना होगा, और संगठन मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में वो सत्ता में काबिज हो सकते हैं, जिसकी कवायद लगातार कांग्रेस करती आ रही है। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य के स्तर तक इस तरह से अपने संगठन को मजबूत करने जा रही है और तमाम विंग्स को भी बारी बारी से बेहतर और रिफाइन करते हुए आगे बढ़ रही है। अब देखना यह होगा कि आने वाले 28-29 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में कांग्रेस कितना बेहतर प्रदर्शन कर पाती है और अपने संगठन को कितनी मजबूती से जमीन पर खड़ा कर पाती है। कैमरामैन सुशील यादव के साथ प्रिंस गुप्ता, TV 24 भोपाल।